अब देखो, इसमें दो चीज़ों का जिक्र है, मास का और इनर्शिया का। सही। देखो इनर्शिया क्या है, पहले तो ये सुन लो, एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। देखो, तुम्हारी तरफ एक साइकिल चलती हुई आ रही है, सही। और एक जो है, एक कार चलती हुई आ रही है, मेहरान चलती हुई आ रही है। सही है। तुम इन दोनों में से किसको अपने हाथ से रोक सकते हो? साइकिल। वजह? दोनों की स्पीड सेम है, साइकिल क्यों? क्योंकि साइकिल भाई साइकिल हल्की होती है, भारी भारी होती हाँ, है। देखो तुम्हें पहले से हालांकि ये फिजिक्स का लॉ है, लेकिन तुमको पहले से नेचुरली अपनी ऑब्जर्वेशन की वजह से तुमको पता है कि जो चीज़ हल्की होती है हाँ। उसको रोकना आसान है, और हाँ। जो चीज़ भारी होती है उसको रोकना मुश्किल है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हल्की चीज़ को रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी, हाँ। और भारी भारी चीज़ को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सही है। हाँ ठीक जी। है। अच्छा, एक बात और, अगर एक साइकिल खड़ी हुई है और एक मेहरान खड़ी हुई है, हाँ। इन दोनों में से किसको चलाना आसान है धक्का देके? साइकिल। अब अगेन देखो, हल्की चीज को चलाना भी आसान है, हल्की चीज को रोकना भी आसान है, हाँ। लेकिन जो जो चीज भारी है उसको चलाना भी मुश्किल है और रोकना भी मुश्किल है। रोना ही मुश्किल है। सही है। ठीक है, ज्यादा फोर्स चाहिए उसको, ज्यादा मास होगा तो ज्यादा फोर्स चाहिए। हाँ जी। ऐसे ही है। हाँ जी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। अच्छा जी। मैटर, जितना मैटर है ना, हाँ। जितना दुनिया में मैटर है उस सब के अंदर इनर्शिया है। सही है। हम जब इसीलिए जब भाग रहे होते हैं तो अचानक रुक नहीं सकते हम। हाँ जी। सही है। ठीक है ना? इसी सही तरह है। हम बैठे होते हैं, बस में बैठे हुए, और बस चल रही है बहुत स्पीड से। सही तो है। अगर अचानक बस ड्राइवर ब्रेक मारता है, तो हमारी बॉडी चाहती है कि वो चल रही है तो चलती रहे, हाँ। इसीलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं फौरन। अच्छा। सही सही। ठीक है ना? समझ गया। का, सही। कार में बैठे होते हो, कार में ब्रेक मारते हो, कार तो रुक आगे जाती आए। है, अरे हम लेकिन भी तुम आगे आगे की थे। तरफ पुश होते हो। तुम आगे की तरफ पुश क्यों होते हो? बिकॉज योर बॉडी wants to continue traveling, your body does not want to stop। हाँ। सही है। ठीक है। सही है। all the matter, all the matter in the world that is moving wants to continue moving। अच्छा। ठीक है। क्योंकि वो रुक क्यों एंड जाती है? ऑल द मैटर, क्या क्या कह रहे हो? हाँ, कह रहे हैं दे वांट टू कंटिन्यू मूविंग, तो फिर रुकती क्यों है गाड़ियाँ? रुक क्यों जाती है? रुकती, गाड़ी तो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। अच्छा। सही। आप उस पर ब्रेक लगाते हो ना, रोकते हो, फोर्स लगाते हो। हाँ। ब्रेक लगाने की फोर्स की वजह से रुकती है। अगर उस सही। पर फोर्स ना लगे तो वो लोग कभी कभी भी ना रुके, हमेशा चलता रहेगा। हाँ जी। सही है। ठीक है। सही है। सेम गोज फॉर योर बॉडी। अगर अच्छा। आपकी बॉडी पे सीट बेल्ट ना लगी हो, और हाँ। आपकी बॉडी पे सामने सीटे वीटे ना हो, हैंडल कुछ पकड़ने को ना हो, तो आपकी खोपड़ी जाके लगेगी सामने शीशे पे। अच्छा। ठीक है ना? सही सही से। आप आगे घुस जाओगे। सही है। सीट बेल्ट आपको रोक के रखती है। अच्छा। सही से। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, आप जब फुटबॉल को किक मारते हो, ठीक हाँ है, जी। सही। फुटबॉल को किक मारते हो, हाँ। तो फुटबॉल फुटबॉल पे फोर्स सिर्फ उस टाइम पे लग रही होती है जब आपका पैर फुटबॉल से कांटेक्ट में होता है। जो ऐसे ही है मेरे ना? पाँव जो मेरे पाँव फुटबॉल से कांटेक्ट होता है। हाँ। सही। तुम्हारा पाँव, हाँ, उसके बाद फुटबॉल ट्रेवल क्यों करती रहती है? क्योंकि फोर्स लगी उस पर। उस पर फोर्स लग गई ना, अब रुक जाए, जैसे तुम्हारा पैर हटा तो फुटबॉल को रुक जाना चाहिए। हाँ, वही लेकिन बात वही आपने बताया कि दे हाँ, वांट। इनर्शिया, इट वांट्स टू कंटिन्यू ट्रैवलिंग, चलती रहेगी जब तक उस पर एयर और फ्रिक्शन उसको रोक नहीं देते। सही है। हाँ। ठीक है। तो ये सही। कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ हुआ है पहले पैराग्राफ में, कि जितना मास ज़्यादा उतना इनर्शिया ज़्यादा, जितना हाँ। मास कम उतना इनर्शिया कम। सही है। ठीक है ना? यस। इसका मतलब है कि अगर बहुत बड़ा एस्टेरॉइड दुनिया की तरफ आ रहा होगा तो किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। हाँ। ठीक है ना? उसका रीज़न सही। ये है कि भाई उसका इनर्शिया इतना है कि आप नहीं रोक सकते उसको, किसी तरह नहीं रोक सकते। सही। ठीक है। इसी तरह कोई बहुत भारी रॉकेट है, उसको अगर लेके जाना है दूर, या अर्थ की स्पेस से बाहर निकालना है, तो हाँ। आपको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको एक्सेलरेट कराने के लिए। सही है। ठीक है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट ज़रा इस्तेमाल होंगे आगे। सही है। ठीक है। अच्छा, उसी इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए देखो आगे लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अच्छा। सही है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी।
और जिस चीज का मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। पहला पैराग्राफ, द इक्वेशन The equation also is By force depends on the mass of the project, the mass of the object. The mass of the object is a measure of its inertia or its ability to resist any change in its motion. The greater the mass, the smaller the acceleration. Which results if you push your hardest against a small car, you will have a greater effect than if you push against a more massive car. So for a constant force, the acceleration is inversely proportional to the mass. A is inversely proportional to 1 over mc. यानी कि अगर सेम फोर्स दो ऑब्जेक्ट पे लग रही हो एक भारी तो कम मास वाला ज्यादा एक्सेलरेट होगा और ज्यादा मास वाला कम एक्सेलरेट होगा। हाँ सही है, क्योंकि हल्की है वो ठीक है ना? वो भारी है, सही है। यस, अब ये बात यहाँ खत्म हो गई। इसके बाद देखो, इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्पीड दी हुई है कांस्टेंट, मास दिया हुआ है। देखो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। A car of mass 500 kg is traveling at 20 meters per second. The driver sees a red traffic light ahead and slows to a half in 10 seconds. Calculate the braking force provided by the car. step 1। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको एक्सेलरेशन निकालनी होगी। हाँ जी। क्या एक्सेलरेशन होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो उन्होंने चेंज इन वेलोसिटी निकाला। हाँ वेलोसिटी पहले 20 थी, बाद में 0 हो गई। हाँ जी सही। शुरू में वेलोसिटी 20 थी ना, गाड़ी 20 पे ट्रैवल कर रही थी। 20 पे चल रही थी। देन 0 हो गई। और फाइनली कार रुक गई तो वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ सही। तो चेंज कितना आया? 20 -20 का चेंज आया। -20 को तो -20 क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हुई है ना, 20 से कम होके 0 हो गई है। अच्छा सही है, सही। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सही है। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है। तो हाँ, 0 सही। -20 किया, -20 आ गया। सही है। ठीक है, अच्छा ये काम कितने टाइम में हुआ है? क्या होता है टाइम? हाँ ये टाइम 10 सेकंड। 10 सेकंड डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गई -2 मीटर पर सेकंड। सही। अच्छा, इसका आंसर कार -2 का क्यों आया? मास अच्छा क्योंकि -20 है। सही सही। क्योंकि कार स्लो हो रही है ना इसलिए। हाँ सही। अच्छा, उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? सॉरी, एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन तो पता लग गई। पता लग उसका गया। मास कितना है? उसका मास कैलकुलेट करेंगे। ऐसे देखो मैंने किया 500 × -1000। ये मास नहीं है, मास कितना है उसका देखो। उसका मास अच्छा एक मिनट में बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो। 500 kg। हाँ, कार का मास 500 kg था, तो आपने फॉर्मूला यूज किया F = ma। फोर्स निकालते हैं बाय मल्टीप्लाइंग मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन किया, पता लग गया 1000 न्यूटन की फोर्स चाहिए टू स्टॉप दैट कार। समझ गए। ठीक है, सही। अच्छा उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग द SI यूनिट्स वगैरह है। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यूनिट्स होते हैं, इसलिए एक यूनिट बनाने के लिए SI यूनिट बनाए गए ताकि तमाम इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर एक ही यूनिट इस्तेमाल हो। हर मुल्क का अपना अलग यूनिट ना हो, ताकि कम्युनिकेशन आसान हो जाए। चाहे इंडिया हो, चाहे ताइवान और टर्की हो, सब जगह लोग आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। 5 मीटर सबको पता हो 5 मीटर कितना होता है। सही। ठीक है, ऐसा ना हो कि हाँ कोई अपने मुल्क का बताए तो कोई अपना मुल्क का बताए, समझाना पड़ेगा भाई इतना होता है। सही है। ठीक है, ये हो गया ऐसा यूनिट वाला पार्ट हो गया भैया।